हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दिस इज़ भावना। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है क्या, विकास की अवस्थाओं के बारे में। इससे पहले आपको पता है हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। वृद्धि विकास पढ़ चुके हैं, वृद्धि विकास में अंतर पढ़ चुके हैं और इसके बाद में हम इसके सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अब बात आती है आपके विकास की अवस्थाओं की। तो इसमें से ये लगा लो आप, जो आज हम पढ़ने वाले हैं ना, उसमें से DSSB में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ में KVS में भी इससे क्वेश्चन आता है, आपका CTET जो है उसमें भी इससे क्वेश्चन आता है, आपके HTET में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसको भी आप अपना एक इम्पोर्टेंट चैप्टर समझ के चलिए। इसके साथ साथ में ये आपके MDU जो BEd है उसके लिए भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग विकास की अवस्थाओं की। तो बात करते हैं विकास की अवस्था की। तो जो विकास की अवस्थाएं हैं, व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के संबंध में सारे विद्वान एक मत नहीं है। किसी ने विकास की कोई परिभाषा दी है, किसी ने कुछ दी है। यानी कि अलग अलग विद्वानों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संबंध में अलग अलग अपने विचार प्रकट किए हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के वर्गीकरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के विचार इस प्रकार से है। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉस की। रॉस ने क्या बोला है कि जो शिशुअवस्था होती है ना, उसकी शुरुआत कब से कब तक होती है, 1 साल से लेके 3 वर्ष तक। फिर बारी आती है प्रारंभिक बाल्यावस्था की, वो क्या है 3 से लेके 6 वर्ष तक की। उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक है, 6 से लेके 12 वर्ष तक की। किशोरावस्था कब है, 12 से लेके 18 वर्ष की। उसके बाद आती है सेले ने क्या बोला आपका कि जो आपकी शिशुअवस्था है उसका जन्म टाइम क्या है, जन्म से 5 वर्ष तक का। बाल्यावस्था का क्या बताया, 6 से 12 वर्ष तक का। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। यानी कि रोसे के अनुसार इसने 4 भागों में इसको विभाजित किया, सेले ने इसको 3 भागों में विभाजित किया। अभी सिर्फ ध्यान से सुनो आप, ये जो BEd वाले हैं उनको याद करने की ज़रूरत है, उनको लिखने की है। आप सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि किन किन अवस्थाओं के बारे में कौन कौन सी सिमिलर है, वहाँ से निकालेंगे। मुख्य रूप से क्या क्या होती है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बात करते हैं कार्लसनिक की। कार्लसनिक ने क्या पूछा, क्या बताया आपको, गर्भाधान से लेकर जन्म तक का समय जो होता है वो कौन सा होता है, प्रीनेटल पीरियड। आगे बताऊंगी मैं आपको किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। गर्भाधान से लेकर जन्म तक का समय, गर्भाधान मतलब जब बच्चा गर्भ में आता है, वहां से लेके जो जन्म तक का टाइम होता है ना, उसको हम प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीनेटल पीरियड। यानी कि पूर्व जन्म काल, जन्म से पहले का काल। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले का। फिर आता है नवशिशु। नवशिशु का मतलब होता है जन्म से लेके 3 या 4 सप्ताह का, नियोनेटल स्टेज जिसको बोला जाता है। फिर आती है आरंभिक शिशु, यानी कि अर्ली इन्फेंसी। ये कब से कब है, 1 से लेके 15 महीने तक का जो काल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली इन्फेंसी टाइम पीरियड बोलते हैं। रिपीट करती हूँ, प्रीनेटल कौन सा होता है, गर्भाधान से लेके जन्म तक का। नवशिशु नियोनेटल क्या होता है, आपका जन्म से लेके 3 या 4 सप्ताह तक का। उसके बाद आरंभिक शिशुअवस्था 1 से लेके 15 महीने तक का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपको, अंतर शिशु है, यानी कि लेट इन्फेंसी टाइम पीरियड कौन सा है आपका, 15 से लेके 30 महीने तक का। फिर आता है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक का टाइम पीरियड। फिर आता है मध्य बाल्यावस्था, ये कब से कब तक है, 6 वर्ष से लेकर आपकी 12 वर्ष तक की। ठीक है, किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष तक की। किशोरावस्था कौन कौन सी है, 12 से 21 वर्ष तक का। फिर आता है EB हर्लोक, इसने भी कौन कौन सी बताई, जन्म पूर्व की अवस्थाएं, प्रीनेटल स्टेज, गर्भाधान से लेकर अर्थात जन्म तक का टाइम पीरियड, यानी कि 280 दिन का, 300 दिन का होता है ये। इन्फेंसी शिशु अवस्था जन्म से लेके 2 सप्ताह तक का। शिशु काल 2 वर्ष तक का। उसके बाद इसने बाल्यकाल को 2 भागों में बांटा है, किस किस में, पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल क्या होता है आपका, 2 से लेके 6 वर्ष तक का, और यह उत्तर बाल्यकाल 7 से 12। फिर किशोरावस्था, किशोरावस्था को बेटा इसने 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने में, 3 में बांटा है। कौन कौन सा है, एक आता है आपका, वैसे तो 11 से 13 वर्ष का है,
11 से 13 वर्ष से स्टार्ट होकर 20 से 21 रहता है। इसको प्राकी किशोरावस्था प्री एडोलसेंस बोलते हैं, जो कि लड़कियों में 11 से 13 वर्ष का शुरू होता है, लड़कों में 1 वर्ष के बाद में। जो पूर्व किशोरावस्था होती है वो 16 से 17 वर्ष तक की बताई। फिर आती है उत्तर किशोरावस्था 20 से 21 वर्ष तक का। मेनली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा प्रीनेटल टाइम पीरियड कौन सा होता है, तो कितना से कितना होता है, 0 से 250 या 300 दिनों तक का, और अंड 0 से 2 सप्ताह तक का, ठीक है। फिर आता है एम्ब्रोए। एम्ब्रोए मतलब भ्रूणीय जिसको बोला जाता है। ये कितना होता है आपका 2 से 10 सप्ताह तक का, 10 वीक्स का माना जाता है। फीटस भ्रूण 10 वीक से जन्म तक का टाइम पीरियड आपका फ्यूटस वाला होता है। फिर आता है नवजात अवस्था, नियोनेट स्टेज, जन्म के बाद के प्रथम 2 वीक्स तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नवजात, नियोनेटिव स्टेज बोला जाता है। शिशुअवस्था, जन्म के बाद 2 वर्ष। पूर्व बाल्यकाल, अर्ली चाइल्डहुड आपका 2 से 6, यानी कि आपके बाल्यकाल को किन किन अवस्थाओं में बांट दिया, पूर्व बाल्यकाल में, मध्य बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल, 10 से 13 वर्ष तक का। फिर आता है यौनारंभ। यौनारंभ मतलब लड़कियों में 12 वर्ष से, लड़कों में 14 वर्ष से ये टाइम पीरियड आपका शुरू होता है। किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांट दिया गया, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, 13 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष। फिर आता है प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, 20 से अंत तक का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था के अंदर काउंट किया जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। धीरे धीरे करके हम इन सारी एजेस जितनी भी हैं उन सारों को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं फिर से बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने जन्म से पूर्व की अवस्था, जिसके अंदर अपनी यही पढ़ेंगे भाई ओम क्या होता है, एम्ब्रोए क्या होता है, फ्यूक्टस क्या होता है। उसके बाद शिशुअवस्था के बारे में बात करेंगे, शिशुकाल की। फिर बाल्यावस्था की आ जाएगी, बाल्यावस्था में हम मध्य बाल्यकाल पढ़ेंगे, उत्तर बाल्यकाल पढ़ेंगे, पूर्व बाल्यकाल पढ़ेंगे। इसी तरीके से फिर हमारा क्या चालू हो जाएगा आपका किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। मेनली तो हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे अपने किशोरावस्था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको और भी ज़्यादा इस टाइप की अपने चाइल्डहुड या सीडीपी की प्रिपरेशन करनी है बड़े अच्छे से और डीप से, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ में अपना जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइए ताकि नोटिफिकेशन ऑन भी कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग। थैंक यू।